चलो, तो जय हिंद सभी को एंड जय माता दी। ओके, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आज हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा शुरू होने वाला है? वो नाउन है। और क्लास कौन सी उसकी? फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें अच्छे से समझ में हमें आ जाएंगी। ठीक है, देखो आपने ट्रेडिशनली कैसे पढ़ा है कैसे नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता है। मतलब ट्रेडिशनली बोले तो आप पहले कैसे पढ़ के आए हो, किस तरह से पढ़ते थे, मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी भाषा में कुछ इस तरह से बताऊं कि अब तक जो चीज आपको टफ लग रही थी वो आपको काफी आसान लगने लग जाए, है ना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर पूरा कंसंट्रेशन आप रखिएगा अपना। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा। इनकेस आपको लगे ना कि बोर हो रहा है तो मुझे बता देना कि सर थोड़ा बोर हो रहे हैं। ठीक है, वैसे होने नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको उलझाए रखूंगा इनमें चीजों में। मैं कभी पूछूंगा आपसे, कभी कुछ करूंगा, हाँ जी समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी हाथ उठाइए, ये वो तमाम तरह की बातें होती है। ठीक है, चलो मूड खराब हो गया है ना। चलो देखो, तो नाउन की तो जो आप अब तक आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो कहां तक पढ़ी थी? वो यहां तक पढ़ी थी, है ना। आपने यहीं तक तो पढ़ी थी। A noun is the name of a person, place और thing। ऐसी तो पढ़ी थी, लेकिन यहाँ थोड़ी बड़ी बड़ी सी लग रही है। तो देखो समझेंगे हम बात को। विडंबना ये है कि हमारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है ना कहीं थोड़ा सा पीछे है, या यूं कहें कि उसको सुधार की, चेंजेस की आवश्यकता है। ठीक है, हम देखो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि कंपटीशन कुछ नहीं है, उसमें आपका इंटर और हाई स्कूल का कोर्स आता है ना। ऐसा ही तो सुना है आपने। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब इंटर और हाई स्कूल के सिलेबस आता है तो फिर हमें कोचिंग, जो कंपटीशन की कोचिंग है वो हमें ज्वाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका कारण क्या है? सोचा है कभी? इसका कारण यही है कि हम, हाँ बोले बोले, इसका कारण यही है कि चीजों को ना वो थ्योरेटिकल ज्यादा करा देते हैं, रटा देते ज्यादा है, सिखाते कम है। अब जब आप सीखोगे नहीं तो आपने जो 2-3 साल पहले या 4 साल पहले या 5 साल पहले जो चीज पढ़ी थी वो तो भूल जाओगे। भाई आपने याद की थी, आपने समझी थोड़ी ना थी, है ना। डेफिनेशन ही जैसे कहां तक खत्म कर देते, यहां तक खत्म कर देते थे। ठीक है ना, कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। अब इसको एक तो पूरा नहीं बताया और इतना भी जो बताया तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया बस जो है। और एग्जाम में भी क्या होता है, हाई स्कूल इंटर में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, है ना। नाउन की परिभाषा बताइए, ऐसा ही ना। बस तो ये दिक्कत है, वरना ये बात सत्य है कि हाई स्कूल और इंटर की ही चीजें हैं ये कंपटीशन में। अब यहाँ के आपको टफ क्यों लगने लगती है? क्योंकि एक तो ये चीज है कि बारीकियों पे आपकी पे जो है काम नहीं किया जाता है उस टाइम पे। बारीकियां मतलब जानते हो ना, छोटी छोटी जो चीज होती है उन पर काम नहीं किया जाता है। अब जब आप बारीकियों पे काम नहीं करोगे ना तो धीमे धीमे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अब जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तो फिर आपको डर लगेगा, और इसलिए हमारे देश में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जिन एग्जाम्स में इंग्लिश आती है उसे कटने लगते हैं। स्पेशली रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इंग्लिश वाले एग्जाम्स से कटने लगते हैं। पुलिस में घुसेंगे, रेलवे में घुसेंगे, फलाना ढिकाना, उनकी सोच वहां से वहीं तक रह जाती है ना। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अच्छा चलो एक आपको एक इसके पॉजिटिव एक चीज और बता दूं मैं आपको। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले हम हिंदुस्तानी हैं। शौक तो नहीं हो रहे? पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले हम भारतीय हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे पॉजिटिवनेस आनी चाहिए आपके दिमाग में। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो पूरे मन से करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको किया नहीं जा सके। बस आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको पूरे मन से प्रयास आपके करने पड़ेंगे। और अगर पूरे मन से प्रयास आप किसी भी चीज में, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज में अगर आप पूरे मन से प्रयास नहीं कर रहे हो तो आपको आधे अधूरे ही रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो खेल ही क्यों ना हो आपका।
ठीक है ना, चाहे वो खेली क्यों ना हो। अब आप कहते हो ना कि ये ग्रेट प्लेयर है, ये ग्रेट सिंगर है, वो आपके जैसा ही है, पर उसने पूरे डेडिकेशन के साथ में कंसिस्टेंटली लगातार हार्डवर्क करते रहे हैं वो उस चीज पर, इसलिए वो क्या हो गए, उसके ग्रेट हो गए। वो उठते बैठते सोते जागते खेलते कूदते खाते पीते उसी चीज के बारे में सोचते हैं, तब जाके उन्हें सफलता मिलती है। तो अगर आप भी जिस भी चीज के लिए आप जो एस्पायर कर रहे हैं, जिस भी चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज को आप चाह रहे हैं, अगर उसके लिए पूरे मन से पूरे दिल से प्रयास करते हो, विश्वास मानो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको पाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना, तो आप पूरे मन से पूरे दिल से प्रयास करिए, हर चीज पॉसिबल है दुनिया में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, है ना। तो नाउन की जो पहली क्लास है, अब देखो पहले नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं जो लिखी है, फिर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा। ठीक है ना, डेफिनेशन क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम बस पढ़ लेते हैं इसको, समझा मैं आपको आपकी भाषा में दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अ नाउन इज द नेम, नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेम होता है, यानी नाम होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते क्या है हम, नेमिंग वर्ड। कई जगह आपको ऐसे बताया जाएगा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग बोले तो नाम देने वाला, देखो काफी जगह आईएनजी का मतलब निकलता है वाला वाली वाले, जैसे बार्किंग डॉग्स बोले तो भौंकने वाले कुत्ते। ठीक है, स्कूल गोइंग किड्स या स्टूडेंट्स, स्कूल जाने वाले, समझ गए, समझ गए। अच्छा वो आपका एक वो चलता था टॉकिंग टॉम, टॉकिंग टॉम, अरे वो बिल्ली की आवाज आती थी, हाँ ऐसे कुछ था ना, टॉकिंग टॉम ऐसे कुछ नाम था ना। हाँ, तो हम जैसे उसमें बोलते थे ना तो वो अपनी आवाज में कुछ 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 करके ऐसे वापस करता था, तो यानी बोलने वाला टॉम। ठीक है ना, तो ये समझना। तो नेमिंग वर्ड मतलब नाम देने वाले शब्दों को बोलते हैं हम। ठीक है, चलो अब देखो आगे क्या कह रहा है, किसका नाम, नाम भी किसका, अ पर्सन यानी एक व्यक्ति का, या अ प्लेस यानी एक स्थान का, अ थिंग यानी एक वस्तु का, एन एनिमल, अब यहाँ पे नहीं लगेगा एन लगेगा। ठीक है ना, हालांकि देखो अगर देखा जाए ना, देखा जाए तो मुझे यहाँ पे सेपरेट लगाना चाहिए एन। ठीक है ना, ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा वरना ये, है ना, क्योंकि इनके सामने तो आप अ लगा लोगे, लेकिन एनिमल को हम कैसे लिखते हैं, ये होता है ना, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको अभी बता दिया, अभी यहाँ बस इतना समझा किसका नाम, एक एनिमल का, एक क्वालिटी फीलिंग का, भावना, कंडीशन या स्टेट यानी दशा स्थिति का, और एक्शन यानी कार्य का। इनके नामों को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। अब देखो हमें यहाँ तक तो पता होता है, और हम यहाँ तक भी चलो समझ लेंगे। जैसे अ पर्सन बोले तो बॉय गर्ल, है ना, रघु रिया, जो भी है मुझे नहीं पता नाम क्या आपका, बस मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, ऐसे तो ये क्या हो गया, ये पर्सन के नाम हो गए। ठीक, प्लेस बोले तो सिटी, सिटी में भी हमारा आगरा, है ना, तो ये प्लेस यानी स्थान का नाम हो गया, हो गया। थिंग, ये लो पेन, बोर्ड वस्तु है, हमारा मोबाइल फोन वस्तु है। ठीक, अब अगला क्या है, एनिमल। एनिमल में देखो वैसे तो पता है एनिमल का एक अर्थ क्या होता है, प्राणी, और प्राणी में हम भी हैं, आ जाता है। बट यहाँ पे जो एनिमल है वो उसका मतलब क्या है, जानवर। जैसे डॉग, डॉग का नाम हम रखते हैं टॉमी, है ना, टीपू, जो भी रखते हो आप प्यार से। ठीक है ना, वो वैसे टॉमी ज्यादा मशहूर है ना, क्योंकि पुरानी फिल्मों में टॉमी होता था, है ना। चलो ओके, क्वालिटी, अब आपकी जो जैसे कोई क्वालिटी है, जैसे आ, आप इंटेलिजेंट हो तो ये आपकी क्वालिटी है ना, या कोई अन्य भी क्वालिटी हो सकती है, तो इंटेलिजेंट तो आपका एडजेक्टिव हो गया। अब उसका नाउन क्या होगा, इंटेलिजेंस, क्या होगा, इंटेलिजेंस।
अगला फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग में अपना वही ले लो, लव, हेट्रेड, फीलिंग ही तो है ये। लव क्या होता है? फीलिंग होता है ना। अच्छा, अब आप कहोगे सर लव तो वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रेम करना, तो इसका मतलब प्रेम भी होता है, ये नाउन भी होता है। ये लव है ना, ये आपका नाउन और वर्ब दोनों होता है, ठीक है। एक जब नाउन होगा तब इसका मतलब क्या होगा? प्रेम, और जब ये वर्ब होगा तब प्रेम करना, ठीक है ना। चलो, अब अगला क्या है? कंडीशन या स्टेट, दशा आपकी। अब जैसे मैं बीमार पड़ गया, मैं बीमार पड़ गया, तो बीमार एडजेक्टिव है, मैं बीमार हूं, तो बीमार किसके बारे में बात कर रहा? मैं क्या होता है? प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में कौन बात करेगा? एडजेक्टिव, तो बीमार क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब इसका नाउन बनाना है, तो क्या होगा? बीमारी, क्या होगा? बीमारी, इलनेस, ठीक है ना, इलनेस, ठीक है। तो ये आपकी स्थिति हो गई, है ना। अब आपकी स्थिति है थकी हुई, तो यू आर टायर्ड, तो टायर्ड क्या है? और इसका नाउन क्या हो जाएगा? टायर्ड, ठीक है ना। चलो, एक्शन, एक्शन, बोलो 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 बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। रिया, प्ले, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा थोड़ा जोर से बोले। गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही भी हो सकता है। हाँ, अच्छा क्रिया बोल रहे हैं आप। हाँ क्रिया, लेकिन क्रिया का नाम, जैसे मान लो व्यवस्था करना, क्या है ये? क्रिया। व्यवस्था करना क्या है? क्रिया। अब इसका नाम क्या होगा? नाउन क्या होगा? व्यवस्था, क्या होगा? व्यवस्था। पढ़ाना क्या है? क्रिया या नाउन? क्रिया। इसका नाउन क्या होगा? पढ़ाई, क्या होगा? पढ़ाई, है ना। चलना, चलना का नाउन क्या होगा? चाल, क्या होगा? चाल। सोचना का, सोच, समझ गए। बैठना का, बैठक, बैठक, ठीक है ना। ऐसे होता है, तो वो कार्यों के नाम रख देंगे तो वो नेम ऑफ एक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैनेज यानी व्यवस्था करना, क्रिया है, कार्य है, एक्शन हो रहा है, इसका नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट, क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट यानी व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है एक्शन का नाम। अब समझ में आ गया? पक्का। चलो जरा एग्जांपल्स पढ़ लो जरा। चलो, वही एग्जांपल्स हैं, ये तो मैंने अपना ही नाम लिख दिया, है ना। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, थिंग। एप्पल क्या है? थिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? थिंग में। ऑनेस्टी, लव, इलनेस, केयरलेसनेस, आर्ग्यूमेंट, ईटीसी, ये सारे क्या हैं? नाम, ठीक है ना। ऑनेस्टी क्या है? यस, ऑनेस्टी इज क्वालिटी, ठीक है ना। एंड व्हाट इज लव? लव तो मैं बता ही चुका हूं, फीलिंग। व्हाट इज इलनेस? बता चुका हूं, क्या है? कंडीशन। एंड व्हाट इज केयरलेसनेस? बताओ। बिल्कुल, क्वालिटी भी कह सकते हैं इसको किसी की, ठीक है ना। ओके, एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? एक्शन, क्योंकि आर्ग्यू मतलब क्या होता है? स्पेलिंग देख लेना, GUE, GUE। आर्ग्यू मतलब क्या होता है? बहस करना। क्या होता है आर्ग्यू मतलब? बहस करना। कहते हैं ना डोंट आर्ग्यू, कहते हैं डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो, कहते हैं ना बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू, कहते हैं ना। तो ये हो गया आपका नेम ऑफ एक्शन। इतना क्लियर हो गया? पक्का। आगे बढ़े, चलो। अब मुझे ये बताओ, टाइप्स कितने होते हैं नाउन के? व्हाट आर द टाइप्स? 5। पक्का? 5, 5, 5। व्हाट आर दोज? कौन कौन से होते हैं? बताइए, बैठ गई बता, डरो नहीं, बताइए। नाउन, थोड़ा सा आपने आधा सही बताया, चलो आधा सही बता, रुक जाओ, शांत रहना। आप बताएंगे?
कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। पक्का? कौन से होते हैं पता है? बैठ 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 के बताओ, बैठ के। हाँ अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है, तो दो हो गए ना आपके साथ, ठीक है। गलत नहीं हो आप गलत नहीं हो, सही हो, लेकिन गलत ये भी नहीं है, ये भी सही है। आप बताएंगे, कुछ से करो, बताओ। कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर, मटेरियल, ये बता रहा हूँ, सही बता रहे हैं? पक्का? ये सही, ये नहीं तो ये सही बता रहे हैं? गुनगुन ये सही बता रहे हैं? पक्का सही बता रहे हैं ना? बिल्कुल। देखो, एक तो आपने बोला कि काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, काउंटेबल बोले तो दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिसको काउंट किया जा सके, यानी गिना जा सके। और एक कौन सा बताया आपने, अनकाउंटेबल, यानी दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसको गिना ना जा सके। यही तो बताए थे आपने, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। अब काउंटेबल में कौन से आते हैं, अनकाउंटेबल में कौन से आते हैं? वो 5 होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं 5 जो आप लोगों ने बताए वो, ठीक है। चलो आगे देखो, देखो जरा, मैंने सबका मान रखा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल वालों का भी मान रखा है, और जो सेपरेट बताते हैं उनका भी सम्मान पूरा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काउंटेबल की बात करते हैं। काउंटेबल नाउन्स में कौन सा आता है? एक आता है प्रॉपर, एक आता है कॉमन और एक आता है कलेक्टिव। वो अगली स्लाइड पे, क्योंकि इस पर जगह नहीं थी, कम पड़ जाती, इसलिए मैंने उसको अगली स्लाइड पर डाल दिया, ठीक है। तो देखो, अब इसको प्रॉपर को काउंटेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रॉपर को हम गिन सकते हैं, और कॉमन को भी गिन सकते हैं, और कलेक्टिव को भी गिन सकते हैं। लेकिन दो नाउन्स और हैं, कौन से? एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। अब उनको नहीं गिन सकते, क्यों? क्योंकि मटेरियल में मटेरियल आता है, माल, सामान, खासकर ऐसा सामान जिससे कुछ बनना हो, ठीक, जिस सामान से कुछ बनना हो वो सामान मटेरियल नाउन में आता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा आता है जिसे हम अपनी बॉडी के 5 सेंसेस से सेंस ना कर सकें, ना देख सकें, ना सूंघ सकें, ना सुन सकें, ना टेस्ट कर सके, ना ही टच कर सके, ठीक है ना। ऐसे नाउन आते हैं किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब जब जिसको हम देख ना सकें, सुन ना सकें, है ना, टच ना कर सकें, तो फिर उसको गिन कैसे सकते हैं? गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, है ना। वो क्या होते हैं? नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ कंडीशन और स्टेट, ठीक है ना, ऐसे होते हैं वो, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। देखो, अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो, मैं पांचों नाउन्स को ना एक ही नाउन में बता सकता हूं, एक ही एग्जांपल लेकर के पांचों नाउन्स को कनेक्ट कर सकता हूं, और मैं बताऊंगा फिर आप बताओगे, पर पहले पांचों को समझ लो होते क्या क्या है, ठीक है। हाँ चलो, आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का? ठीक है, चलो तो देखो, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा एक्स्ट्रा हो सकती है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं। प्रॉपर नाउन, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो, मुझे कुछ खास नहीं लगती है पर फिर भी पढ़ो, फिर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या कह रही है? द नाउन दैट डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर, यानी ऐसा नाउन जो डिनोट यानी बताता है। डिनोट का मतलब क्या होता है? बताना, किसी के बारे में इशारा करना, इंगित करना, दर्शाना, बताना, ठीक है ना, किसी के बारे में। मीनिंग लिख लिया अगर जो नहीं पता हो करे उसको, ठीक है। तो एक प्रॉपर इंसान के बारे में, या प्रॉपर स्थान के बारे में, या प्रॉपर चीज, या प्रॉपर जानवर के बारे में। अब ऐसे तो कुछ खास समझ में नहीं आया, ठीक है। क्यों? जैसे मैंने बोला मुझे ये बोतल चाहिए, मुझे यही बोतल चाहिए, तो मैं एक प्रॉपर बोतल के बारे में तो बात कर रहा हूँ कि मुझे यही बोतल चाहिए, तो इससे चीजें थोड़ी अधूरी रह जाती हैं। अब आपकी भाषा में समझो, ठीक है, आपकी भाषा में समझो। अभी मान लो कोई आंटी आई या कोई अंकल आए, है ना, और आप में से कोई उनको नहीं जानता,
उनको कोई काम पड़ा होगा, है ना। अब उनको कोई नहीं दिखाया था उधर, तो इधर क्लास की तरफ वो आ गए, क्योंकि रोड बगल में ही है। तो आगे कोई हेल्प वेल्प लेने के लिए, तो उन्होंने कहा लड़की इधर आओ, बेटे इधर आओ, बेटा इधर आओ, ऐसे बोला। कौन जाएगा? लड़की में से कौन जाएगा? सब कहें हाँ, किसे बुला रही है? तो ये देखना पीछे कोई बुला रहा है, ऐसे ऐसे ही कुछ होगा। ऐसे बॉयज तुम लोग करोगे, देखना तुम्हें बुला, मैं ये ये ऐसे कुछ होगा, है ना। तो अब इसको जब हमें प्रॉपर बनाना है, अगर इसे हमें प्रॉपर बनाना है, तो हमें एक आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। प्रॉपर नाउन कुछ नहीं है सिवाय एक टाइटल देने के या एक आइडेंटिफिकेशन देने के। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पहचान। टाइटल क्या होता है? एक नाम, जो उसकी पहचान होती है। बॉयज तो तुम सब हो ना, गर्ल्स तो तुम सब हो ना, लेकिन आप सबकी एक आइडेंटिटी है, आप सबका एक नाम है, जो कि आपकी आइडेंटिटी की तरह कार्य करता है। जैसे गोलू, मोलू, सोनिया, रवीना, प्रवीणा, जो भी है, मतलब ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ। अब वहीं कोई आया, उन्होंने कहा मिस एक्स वाई जेड यहां आइए, तो कौन उठ के जाएगा? जिसका नाम एक्स वाई जेड होगा वो। भाई उन्होंने कहा जैसे प्रीति इधर आओ, तो जिसका नाम प्रीति होगा वो चली जाएगी। वहीं इधर से कहा परम इधर आओ, तो कौन जाएगा? जिसका नाम परम होगा वो। बाकी किसी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वो क्या दे रहा है? वो एक पहचान दी गई है। वो आपको एक क्या दी गई है? वो आपको एक पहचान दी गई है। उस पहचान को बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब जैसे देखो, ये बोतल है, ठीक है, नाम मैं छुपा लेता हूं, है ना, एक्स वाई जेड कंपनी की है ना। तो ये वैसे बोतल है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन है। एक सामान्य चीज या कोई कुछ हो तो उसको हम बोलते हैं हम कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन वही उसका हम एक आइडेंटिटी दे देंगे, उसको एक आइडेंटिफिकेशन दे देंगे उसको, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे एक्स वाई जेड कंपनी की मुझे बोतल दे दो, आप मोबाइल खरीदने जाते हो, है ना, तो वो एक कॉमन वस्तु है, एक कॉमन वस्तु, एक सामान्य वस्तु है, एक सामान्य वस्तु है। तो जब सामान्य वस्तु है, तो आपने कहा भैया एक मोबाइल, मुझे मोबाइल फोन दे दो, कितने तक का दे दोगे? 20, 25, 30 हजार, जो भी आपका बजट है, 5 या 10 हजार, 25 या 30 हजार, 2 लाख, जो भी आपका बजट है मोबाइल लेने का। तो ये मान लो आपने कहा 20 हजार का दे दो, तो उन्होंने आपको कई सारे मोबाइल फोन्स निकाल के दे दिए। फिर आपने कहा नहीं नहीं भैया ये नहीं, तो अरे मुझे एक्स वाई जेड कंपनी का दे दो। किसका दे दो? एक्स वाई जेड कंपनी का दे दो। मोबाइल तो सारी कंपनीज के हैं, कॉमन है, वो सब कॉमन है ना, तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मुझे एक्स वाई जेड कंपनी का ही मोबाइल चाहिए, ये आइडेंटिटी दे दी। ये क्या दे दी? एक आइडेंटिटी दे दी प्रॉपर। तो इसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। अब किस किस को समझ नहीं आया? किस किस को समझ नहीं आया? विद्या का समय, विद्या का समय, बताओ। आ गया? आ गया? पक्का? ओके, पूछो पूछो। बिल्कुल, तब भी प्रॉपर नाम नहीं होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा। हाँ, तो क्या हो गया? उसमें लिखा होगा ना कि राहुल कुमार है, कि राहुल कौन है। देखो बात आपकी ठीक है, सामने वाले को देख के भी तो पता चल जाएगा। और वो सामने वाला अगर मान लो तुम्हारे घर वाला परिचित है, तब तो वही जाएगा जिसके घर का है वो। वरना जो मान लो हमारे मैनेजमेंट से कोई आया और 3 या 5 या 10 स्टूडेंट्स एक ही नाम के हैं, तब हम क्या देखेंगे? हमको भी तो पता होगा कि अगर हम ऐसे नाम से बुलाएंगे तो कोई भी राहुल नाम का या कोई भी जिसका भी नाम वो होगा, वो सब लोग देखेंगे सर कौन सा वाला, तो हम भी तो कहेंगे राहुल सन ऑफ दिस, या राहुल यहाँ के। लेकिन वो नाम ही तो है। अब उसमें भी देखो कि चलो 10 लोग हुए कि नाम के, ठीक है ना, कितने लोग हुए? 10 लोग हुए, और बैठे हैं मान लो 500 लोग क्लास में। सपोज 500 लोग क्लास में बैठे हैं और 10 लोग एक ही नाम के हैं। राहुल को बुलाएंगे तो क्या 500 के 500 देखेंगे उसको? समझे बात को? कौन देखेगा?
जिन जिनका राहुल नाम होगा, तो वो संख्या कितनी भी हो, उनकी एक पहचान है, वो कौन सा नाउन कहलाएगा? वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। समझ गए? नहीं हुआ क्लियर? हो गया? पक्का? हाँ, आप समझ गए? आप लोग पीछे, आप पक्का? आप ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलो एग्जांपल्स देखिए जरा। निशी किसी लड़की का नाम, आगरा प्लेस का नाम, रामायणा किताब का नाम, ग्रंथ का नाम, टॉमी, अब तुम जिसका नाम रखो रख लो, ठीक है। आप कुत्ते का नाम रखना कुत्ते का रख लो, या खिसिया के अपने भाई का नाम रखना भाई का रख लो, ठीक है। चलो, तो कोई भी है, जो भी है, ठीक है ना। चलो, कॉमन नाउन क्या होता है, पहले इसकी जो डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है। कॉमन नाउन से एक वर्ग यानी क्लास, वर्ग यानी क्लास भी होता है, ठीक है ना, अथवा जाति का बोध होता है। अब जाति का मतलब ये नहीं कि जनरल में ये जातियां, ओबीसी में ये, एससी में ये, एसटी में ये वाली जातियां नहीं, ये जाति का मतलब वर्ग ही है। जैसे कुत्ता जाति कहते हैं ना, मर्द जाति बहुत फलाना ढिकाना होती है, औरत जाति फलाना ढिकाना होती है, कहते हैं ना। तो मर्द यानी पूरे मैन, जो मैन है ना, उनको डिनोट कर रही है, पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को, ठीक है ना। इंसान जाति, फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हो ना, तो एक वर्ग को बताते हैं, है ना। आप देखो, सॉरी क्या करें, कैसे, जैसे मतलब, जैसे नहीं, हर जगह जेंडर नहीं होता ना, हर जगह जेंडर नहीं होता। अब मेरी बोतल है, इसका क्या जेंडर है? अब आप कहोगे सर बोतल है स्त्रीलिंग है, ऐसे हर जगह नहीं, नहीं। अच्छा, फिर चांद, चंद्रमा, हाँ, पुल्लिंग है, नहीं स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। लड़कियों से कहते नहीं है मेरी बहू चांद सा मुखड़ा, कहते हैं। तो चांद का मुखड़ा क्यों, लड़की को सूरज का मुखड़ा क्यों नहीं कहते? देखो, जो चीज सॉफ्टनेस दिखाती है ना, वो फेमिनाइन में आती है। अब आएगा, आगे आएगा, देखो आने वाला, ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। आएगा, अभी आएगा, बहुत सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। चलो, ओके। तो कॉमन नाउन क्या बताता है? एक वर्ग को बताता है ना, जिसको क्लास भी कह सकते हो, ठीक है ना, और जाति भी कह सकते हो, लेकिन वो वाली जाति नहीं जो पॉलिटिशियंस लोग वगैरह फैलाते रहते हैं जातिवाद, वो वाला, ठीक है ना। चलो, एग्जाम्पल्स, बॉय, वुमेन, सिटी, स्कूल, पेन, डॉग इत्यादि। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, कॉमन नाउन है ये, प्रॉपर बनाना। यस, क्या हो जाएगा? नाम ले दो, ठीक, सेम, 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 एंड ये भी। सर पेन का क्या नाम है? पेन तो पेन है, नहीं भाई, पेन भी अलग अलग कंपनीज के आते हैं, सैकड़ों हजारों कंपनीज है जो पेन बनाती हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ब्रांड नेम, ठीक है ना। चलो, समझ में आ गया कॉमन नाउन। अब आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी, नहीं आया, आ गया, ठीक। देखिए जरा, तीसरा जो काउंटेबल नाउन है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव को इसके नाम से समझो, कलेक्टिव आया आपका, वैसे तो आप पढ़ते हो कलेक्शन, लेकिन कलेक्शन है नाउन, इसका जो वर्ब होता है वो होता है कलेक्ट, ये कलेक्ट से आया। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है ना। हाँ, कलेक्शन यानी समूह या एकत्रीकरण, एकत्रीकरण, ठीक है, नाउन हो गया इसका। देखो, वैसे भी समझो, नेम ऑफ एक्शन, कलेक्ट यानी एक्शन है, वर्ब है, और नेम ऑफ एक्शन कलेक्शन, ठीक है, ऐसे समझो, ये नाउन है और ये वर्ब। तो कलेक्टिव इसी से आया है, कलेक्टिव एडजेक्टिव है, कलेक्टिव जो वर्ड है ना वो क्या है? एडजेक्टिव। वैसे भी कैसे पता चला? क्योंकि ये नाउन शब्द है ना, नाउन शब्द ये खुद नाउन होता है, ये शब्द भी नाउन है, ठीक। और नाउन के बारे में बात कौन करेगा? एडजेक्टिव, तो इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इसको बोलते क्या है? समूहवाचक
संज्ञा। ऐसे भी मत याद रखो। ऐसा नाउन जिसमें समूह का बोध हो, ग्रुप किसका हो, ग्रुप का बोध हो, वो क्या होगा आपका कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है। अब देखो समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको आपकी भाषा में समझू। द नाउन दैट डिनोट्स, एक ऐसा नाउन जो बताता है, क्या बताता है, अ ग्रुप या अ कलेक्शन, समूह ऑफ पर्सन्स, क्रीचर्स, थिंग्स, इडीसी। ठीक है ना, इनका व्यक्तियों या प्राणियों या वस्तुओं का जो समूह बताए उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे देखो, अच्छा पहले समझो, मैंने कहा बहुत सारे लोग, मैंने कहा बहुत सारे लोग, तो क्या ये कलेक्टिव नाउन है ना। कितने लोग कह रहे हैं बहुत सारे लोग, हाथ उठाएं हाथ उठाएं, अभी आपका डाउट खत्म कर दूंगा। बहुत सारे लोग ये कलेक्टिव नाउन है, ओके। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं है, एक, दो, तीन, अनेक, ओके ओके ठीक है। देखो नहीं वाले सही हैं, मैंने कहा बहुत सारे लोग, लॉट्स ऑफ पीपल, ये कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन तो वो होगा जो इसको नाम देगा, भाई ये तो कलेक्शन है, अब इसको जो नाम देगा, शब्द, जो शब्द नाम देगा वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं, भीड़, क्या बोलते हैं, भीड़, बोले तो क्राउड, ये शब्द है आपका कलेक्टिव नाउन। समझ गए, समझे, हाँ। ऐसे ही चीजों को समझ के चला करो, रट्टा नहीं मारना, रटोगे तो फंसोगे। एग्जाम में, एग्जाम पेपर सामने आते ही आधे से तो वैसे ही तोते उड़ जाते हैं, उसमें भी रट के जाओगे तो पता नहीं कितने तोते उड़ाएंगे, बचेंगे कितने ये सोचो। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए जो है फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और रट के इधर आ जा, आप इधर आ जाएंगे, इधर आप, ठीक है। तो जब एग्जाम पेपर हमारे सामने आता है तो आधी से ज्यादा चीजें ऐसे उड़ जाती हैं, ठीक है ना। चलो, तो आप समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पक्का ना, हाँ। हाँ, जरा अपने जो शब्द आपने कहे हैं उनको जरा गौर करिए, आपके पास 15 सेकंड से, जो आपने मुझसे बोला ना, जरा उसको एक बार बोलो मात्र नहीं, उनको जरा सोचो, ठीक है, सोचो, सोचो, नहीं सोच पा रही, जरा रिपीट कर दीजिए। पक्का, बात आपकी सही है, मैं ये नहीं कह रहा। लॉर्ड्स नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अभी आपका क्लियर कर देता हूं, मुझे पता आप किस तरीके से समझ पाएंगे। लॉर्ड्स आपका कलेक्टिव नाउन है, ऑफ कलेक्टिव नाउन है, पीपल, हाँ सर पीपल हो सकता है, क्योंकि पीपल प्लूरल होता है, तो ये हो सकता है ना। तो फिर कैसे कह सकते हैं, सुनिए, पीपल क्या है आपका कॉमन नाउन, क्या है आपका कॉमन नाउन, इसका एक नाम दे देते हैं हम, इसको हम एक नाम दे देते हैं ना, और वो जो नाम बनता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्राउड, लोग बहुत सारे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, भीड़। तो जो भीड़ शब्द है वो है आपका कलेक्टिव। गॉट इट, श्योर, ठीक है, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बहुत सारी चाबियां, बहुत सारी चाबियां कलेक्टिव नाउन है, यस, क्या बोलेंगे उसको, गुच्छा। तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, गुच्छा। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यस, हाँ, कहीं से आवाज आ रही है, आपने बोला, हाँ,
किसने बोला? आई सही आवाज आई है वो, डरो मत। हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? यस, बंच ऑफ कीज। तो वो उसमें बंच ऑफ कीज में कलेक्टिव नाउन क्या है? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? बंच। बंच इज कलेक्टिव नाउन, नॉट बहुत सारी चाबियां, लॉट्स ऑफ कीज। गेटिंग? ओके। हम स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं नहीं, आप लोग स्टूडेंट्स हो बहुत सारे। कलेक्टिव नाउन है पक्का? क्या होगा इसका कलेक्टिव नाउन, जरा बताएंगे? हाँ बताएंगे क्या होगा? किसने बोला? सही बोला, क्लास इज कलेक्टिव नाउन। अब आपको एक चीज और मैं सिखा दूं, जो हम बोलते ना कि वो क्लास में है, क्लास में नहीं है, क्लास रूम में है। क्लास में नहीं है, किस में है? क्लास रूम में है। क्लास इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास को क्या बोलते हैं हम? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्लास बोलेंगे। और जो क्लास वर्ड है वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना? आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इज देयर एनी कलेक्टिव नाउन? यस, आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे सोल्जर्स के ग्रुप को बोल रहे हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ गए? बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स में क्या हो गया? यस, समझ गए? तो वो था आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक, चलो अब देखो एग्जांपल्स। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स मतलब होते हैं नाविक गण, जो नाव वगैरह चलाते नहीं है, नाव चलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलर्स बोलते हैं, ठीक है ना? सेलर्स के समूह को क्या बोलेंगे हम? क्रू। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? क्रू। ठीक, अगला एन आर्मी। अब यहाँ पे एन क्यों आया आर्मी के साथ? क्योंकि हम इसको कैसे लिखेंगे? आ, आ बोले तो वॉवेल, क्या है? वॉवेल। और उससे पहले हम क्या लगाते हैं? एन। तो हमने क्या इस्तेमाल किया? एन। तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स में आर्मी कलेक्टिव नाउन। फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप क्या होता है? उड़ने वाला जहाज होता है कि नहीं? पक्का? अच्छा, जहाज को इंग्लिश में बोलते क्या? जहाज को क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या क्या बोलते हैं? कौन से युग के हो भाई? पहला तो तुम्हारे सामने ही लिखा है भाई, शिप। और क्या बोलते हैं? प्लेन है ना, एरोप्लेन है ना। और और जहाज को सिर्फ शिप बोलते हैं। जहाज होता है जो आपका पानी में चलता है। किस में चलता है? पानी में। प्लेन होता है हवाई वाला तो। और अगर जहाज बोल, वैसे बोलते हैं ना हवाई जहाज, वो वैसे गलत बोलते हैं, पर ठीक है, चला आ रहा है पुराने जमाने से तो चला आ रहा है। जहाज तो पानी वाला होता है, पर हवाई जहाज लगा दिए तो मतलब हवा में उड़ने वाला जहाज। जहाज उड़ता नहीं है, जहाज सिर्फ पानी में चलता है। पर कोई बात नहीं, चलता आ रहा है तो उसको समझो। अब देखो जरा, जहाजों के समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं, जो एग्जाम्स में काफी बार आता है, याद रखना। ठीक है? व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ शिप्स? इस तरह से पूछा जा सकता है। यस, फ्लीट। हाँ क्या हो गया? फ्लीट ही होता है, ठीक है ना? किताबों के समूह को बोलेंगे हम, दो चीज बोलते हैं, दो चीज बोलते हैं। एक तो बोलेंगे बंडल, बंडल, और एक क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। ठीक है ना? दोनों ही हम बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आ गया? पक्का? चलो 15 सेकंड दे दो, तब तक आप इसको नोट करके देखिए। काउंटेबल नाउन तो हमारा हो गया। अब कौन सा बचता है? अनकाउंटेबल नाउन बचते हैं, ठीक है ना? अनकाउंटेबल नाउन में हमारे कितने आते हैं? कितने आते हैं? कौन से कौन से? कौन सा कौन सा? पहले मटेरियल लिखा है क्या? हाँ तभी, तभी ठीक है। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना? चलो देखो, मटेरियल का मतलब क्या होता है? यस, वस्तु
कह सकते हो माल सामान, खासकर कौन सा जिससे कुछ बनने वाला हो। ठीक है भाई, देखो देखा जाए तो सामान तो ये भी है, बट ये तैयार है। ठीक है, देखा जाए तो ये भी सामान ही है। ठीक है, ये सामान ही तो है, लेकिन ये तैयार है। अब इसमें बटन है, रबर की है, प्लास्टिक भी है, और थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम टाइप भी लगा हुआ है इसमें अंदर। तो वो सब क्या है, वो मटेरियल है, उससे ये बना है। ठीक है, अब इसको मैं करके रख दूं तो क्या बन जाएगा, ये मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन बन जाएगा ये, फिलहाल कौन सा नाउन है, कौन सा है कि मारूंगा प्रॉपर नाउन। कैसे पता प्रॉपर नाउन है, कैसे पता, कॉमन नाउन है। कौन सा है, क्योंकि एक एक कॉमन वस्तु है। मैंने कहा मेरे पास ना ये एक्स वाई जेड का रिमोट है, अब कौन सा नाउन है ये, यस, अब कौन सा है, नेक्स्ट देर में ही पंखे से उल्टा लटका दूंगा, हाँ ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो तो मेटेरियल नाउन क्या होता है, अभी देखो अभी पांचों नाउन्स को ना अभी आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। ठीक है, तो मेटेरियल नाउन की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम एक बार फिर से अपनी भाषा में समझेंगे। द नाउन विच डिनोट्स, नाउन जो बताता है, क्या बताता है, मटेरियल्स यानी सामान को, और या द नाउन सॉरी द मैटर, मैटर भी सामान होता है। ठीक है ना, मैटर भी सामान होता है, और ये मटेरियल मैटर से ही आया, पर मैटर भी अपने आप में होता है सामान। ठीक है, हाँ कहते हैं ना। अच्छा मेरी टाइपिंग कर दो, मैटर बताओ, मैटर बताओ, कहते हैं सब्सटेंस भी वही होता है। ठीक है, दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू मेक समथिंग, कुछ बनाने के लिए। ठीक है भाई, समझ गए, या टू प्रिपेयर समथिंग। ठीक है ना, मेक या प्रिपेयर हम कैसे। ठीक है भाई, समझ गए, चलो अब आपकी भाषा में एक बार फिर से बता देता हूं। मेटेरियल नाउन वो सामान या माल होता है ना, जिससे कुछ बनना हो। बने बनाए को हम मेटेरियल नाउन नहीं, ये याद रखो। ठीक है, समझ गए, हाँ बने बनाए को हम नहीं कहेंगे। ठीक, चलो एग्जांपल्स, ऑयल, वाटर, मिल्क, कॉफी, घी, सीमेंट, सैंड, सैंड मतलब बालू, रेत, वुड लकड़ी, गोल्ड, कॉपर इत्यादि। ठीक है, ये क्या है आपके, ये मटेरियल नाउन। ठीक है, अब आ जाओ अगला, यानी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में कौन से आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे जो क्या बताए, एक्शन, क्वालिटी, कंडीशन या स्टेट, ये बता। ठीक है ना, समझ गए, फीलिंग भी किस में आएंगे ये, एब्स्ट्रैक्ट में। मैं इनके बारे में एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले आपको, मैं फिर से बता देता हूं। ऐसे नाउन्स जिनको हम अपनी बॉडी के 5 सेंसेस से सेंस नहीं कर सकते, ऐसे nouns that cannot be sensed with our 5 senses, by our 5 senses। 5 सेंस कौन से, ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम उसको, ना हम उसको, और ना ही हम उसको अरे स्वाद चख सकते हैं, और ना ही उसको टच कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स आएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट में, किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, समझ गए, चलो एक्शन है, मैं पढ़ा रहा हूं, या मान लो आप व्यवस्था कर रहे हो। ठीक है ना, तो वो एक्शन का नाम है, उसको सूंघ रहे हो, चख रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, मुझे देख रहे हो काम करते हुए, काम नहीं देख रहा। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्वालिटी, जैसे मैं बुरा पढ़ाता हूँ या अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं होशियार हूँ या डफर हूँ, ये मेरी क्वालिटी है, क्वालिटी है ना, है ना, क्वालिटी है ना। उसको बस फील कर सकते हो, समझ सकते हो, पर देख, चख, सुन, टच वगैरह नहीं कर सकते हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी तरह से कंडीशन या स्टेट, बीमारी। ठीक है भाई, समझ गए, एग्जांपल्स, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है ना, प्राइड यानी गुरूर, अच्छा चीज, यू आर वेरी प्राउडी, सुना है, बोला होगा, अब बहुत प्राउडी नहीं हो तुम,
नहीं बोला? लड़कियां तो बहुत बोलती, छोटे बात नहीं सुना है ना, पर वो गलत है। यू आर प्राउड, क्या होगा? यू आर प्राउड, नॉट प्राउडी, ठीक है ना। अब प्राउड डी ई क्यों लगा देते हैं? क्योंकि घमंड डी ई लगा होता है समझ गए? घमंड डी ई, प्राउड डी ई, घमंड डी ई में तो ई सही है ग्रामेटिकल हिंदी व्याकरण के हिसाब से, लेकिन प्राउड डी ई में ये यहाँ पे ई गलत है ग्रामर इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है ना। प्राउड होता, ठीक है ना। प्राइड आपका नाउन तथा वर्ब दोनों होता है। एक तो इसका मतलब होता है घमंड या गुरूर, और एक इसका होता है घमंड या गुरूर करना, ठीक है, याद रखना। चलो, विजडम बुद्धि, ह्यूमैनिटी मानवता, ब्रेवरी बहादुरी, चाइल्डहुड बचपन, मैनेजमेंट व्यवस्था, ये सारे क्या हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। अब देखो सारे नाउन्स को एक बार हम करेक्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या? पहले कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या था? जो क्लास या वर्ग को दर्शाए, यानी एक सामान्य वस्तु व्यक्ति वगैरह, है ना, है ना। प्रॉपर क्या था? उसको कोई, यस हाँ, उसको कोई आइडेंटिटी दे दी जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। हाँ, कलेक्टिव नाउन, उनको बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दो या बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर दो और उसको नाम दे दो तो वो क्या बन गया? समझ गए? हाँ, अब मान लो ये है, बहुत सारे पेन है मेरे पास, तोड़ मरोड़ के मैंने रख दिया, क्या बन गया? बन गया पक्का। अब इससे मैंने लिखा और लिखावट आई बहुत बेकार, तो वो लिखावट, राइटिंग क्या हो गया? समझ गए? अब एक ही नाउन से हम सारे नाउन समझते हैं, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं, इसको लेना। अब मान लो इसमें एक तो ये रबड़ सी दिख रही है मुझे, रबड़ बोल रहा हूँ, रबर होता है वैसे, रबड़ गलत है, रबर रबर होता है, ठीक है। और प्लास्टिक टाइप भी कुछ दिख रहा है, और ये भी कुछ है मटेरियल, है ना, दो तीन मटेरियल इसमें है। तो पूरा ये रबर, ये प्लास्टिक, ये जो भी है, ये क्या है? कौन सा नाउन हो गया? पक्का। अब इसको बना बनू के एक शेप दे दी और एक इस्तेमाल करने की वस्तु बना दी। अब ये वस्तु क्या होगी? अब इस वस्तु का नाम है XYZ कंपनी। अब ये कौन सा हो गया? हो गया प्रॉपर नाउन। एक ही चीज है, तीनों चीज हो गई इसमें। अब क्या हुआ? मैंने कई सारे इकट्ठे कर लिए, ये सपोज करना, ठीक है, ये भी ये ऐसा ही है, सपोज इमेजिन करो, ठीक है। ये बहुत लो, ये हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे इकट्ठे हो गए। अब ये मैंने बना दिया इसका बंडल। अब ये बंडल क्या है? ठीक है ना। ये पेन, पेन नहीं है कलेक्टिव नाम, इनका जो नाम दिया मैंने, इनको जोड़ करके मैंने जो बना दिया वो है आपका क्या? ठीक है ना। बुक्स है, बहुत सारी बुक्स थोड़ी ना, बुक्स को बना दिया मैंने, बुक्स का क्या बना दिया? बंडल बना दिया, पुलिंदा बना दिया, पुलिंदा सा। तो वो पुलिंदा या बंडल है क्या? ठीक है। अब कौन सा बचता है? एब्स्ट्रैक्ट। अब मैंने लिखा फलाना, ऐसे लिख दिया। अब इसकी लिखावट अच्छी नहीं आई, तो ये क्या है? क्या है ये? समझ गए? एक ही चीज से पांचों नाउन समझ में आ गया आपको? पक्का। कोई डाउट हो पहले पूछे मुझे, फिर हम रूल्स पे चलते हैं आगे। विद्या का समय, प्रियतम वस्तु की कसम है, पूछिए। प्रियतम व्यक्ति की कसम है, नहीं आया समझ तो पूछिए। हंस क्यों जाते हो भाई? भाई प्रीतम प्रियतम व्यक्ति वही थोड़ी हो सकता है जिसके सोचकर आप हंस रहे हो। मेरी तो मम्मी बहुत प्रियतम है, मेरे मम्मी, मेरे खुद की मम्मी, छोटी मम्मी नहीं तो है भी नहीं। चलो ठीक है, पढ़ो ध्यान दो। ओके, देखो अब आ जाओ इसके रूल्स पे, ठीक है ना। विद्या कसम को मान लेना, वरना जितना सीखो सब उड़ जाएगा। देखिए जरा, अब आ जाते हैं हम नाउन के रूल्स पर, ठीक है ना। जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताएं, इन विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल? इन हिंदी और इन इंग्लिश और बाइलिंगुअल? बाइलिंगुअल, श्योर श्योर। देखो, आई कैन टीच यू इन बोथ द लैंग्वेजेस, वेदर इट इज हिंदी और इट इज
इंग्लिश, इवन इन देहाती लैंग्वेज, गेटिंग, इन विच लैंग्वेज you are comfortable, please tell me, I'm going to teach you in both the languages, ठीक है ना, getting। and second thing is, जैसे मान लो इसमें एसएससी के भी बच्चे हैं, बैंक के भी हैं, डिफेंस के भी एग्जाम्स वाले और भी एग्जाम्स वाले हैं, तो सबकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, कुछ में सिर्फ रिटन होता है, कुछ में आपके फेज सेकंड भी होते हैं, थर्ड भी होते हैं, जैसे मान लो किसी में इंटरव्यू आ गया, किसी में ग्रुप डिस्कशन आ गया, किसी में और कुछ आ गया राउंड, किसी में डिस्क्रिप्टिव आ गया, तो सारी चीज आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना, डोंट वरी, आई एम एन एमबीए, ठीक है ना। सो आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें मैंने की हुई हैं, एमबीए हूँ तो मुझे पता है सारी चीजें, ठीक है ना, तो आपको सारी चीज मिलेंगी, बिल्कुल परेशानी होना, है ना, यू गाइस टू, ठीक है। चलो देखो, अब रूल पर आ जाते हैं। अगर किसी प्रेपोजिशन के दोनों तरफ नाउन्स का प्रयोग हुआ हो तो दोनों नाउन्स हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होंगे। अब देखो समझो, ये तो लिखा है, अगर मान लो कोई प्रेपोजिशन आ रहा है, कोई भी प्रेपोजिशन आ रहा है, जैसे ये हो गया आपका प्रेपोजिशन, ठीक है, इधर हो गया कोई नाउन और इधर भी हो गया कोई नाउन, तो आपको एग्जाम्स में पता है कैसे देंगे, इन नाउन्स को प्लूरल बना के दे देंगे, और ये आता है, ये आता है, छोटी चीज लगती है हमें जब हम पढ़ते हैं तब, लेकिन जब एग्जाम्स में बैठते हैं ना, तब आप सोचते हो कि थोड़ा सा सीरियसनेस और दिखा देती तो हमारा काम हो जाता। तो अभी से सीरियसनेस दिखा दो, मलाल होने से बेहतर है थोड़ी सीरियसनेस अभी दिखा दो, अपना वक्त तो दे ही रहे हो ना यार, मैं आपको हिलने तो दूंगा नहीं, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी तब तक वक्त तो आपका जा रहा है ना, तो जा रहा है, अब आपको मैं मोबाइल भी नहीं चलाने दूंगा और भी कुछ नहीं करने दूंगा, तो क्यों ना आप अपना फोकस यहाँ रखो और सीखो चीजों को। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, गेटिंग, यस। आ जाओ, तो ये जो दोनों ही नाउन होंगे ना, ये आपके सिंगुलर में आएंगे, किस में आएंगे, सिंगुलर में आएंगे, ठीक है ना। अगर प्लूरल हो गए तो गलत हो जाएगा, चाहे ये वाला हो जाए या ये वाला हो जाए, गलत हो जाएगा, दोनों ही किस में आएंगे, सिंगुलर में आएंगे, यही ये बात कह रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स पढ़े, डे बाय डे, दिन ब दिन, अगर मैं यहाँ पर डेज बाय डेज कर दूं तो, है ना, गलत हो जाए। डोर टू डोर, दर दर, दर दर, दर दर भटकोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, समझ गए। अगर डोस डोस कर दूं तो, रो अपन रो, पंक्ति के ऊपर पंक्ति, सही है, रोज अपन रोज नहीं होगा। मॉडल एग्जांपल है, बताइए जरा गलती कहाँ है, बहुत सिंपल है, यस, क्या हो जाएगा, इसमें से इसको काट दूं, गलती कौन से पार्ट में, सेकंड, ठीक है, समझ गए, वेरी सिंपल, सिंपल ही तो है ना, बहुत सिंपल। चलो, फिर भी आपको विद्या का समय नहीं समझ आया तो पूछ लो आगे, ये थोड़ा टफ हो जाता है एग्जाम्स में, यहाँ लिखा आपको आसान दिख सकता है लेकिन आपको एग्जाम्स में थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना। पहले जरा इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब कोई ग्रुप ग्रुप बोले तो, ग्रुप बोले तो कलेक्टिव, एक यूनिट की तरह काम करे, एक इकाई, किसकी तरह, एक इकाई की तरह कार्य करे, तो उसको हम कैसा मानते हैं, इकाई है ना, यूनिट है ना, तो यूनिट इज सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर। अब जब सिंगुलर होगा और वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो वर्ब कैसे लेगा। अब एक और चीज समझ लो, इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा ना वो इट आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना, और पजेसिव केस आएगा इसके लिए इट्स, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर ये सेपरेटली काम करेगा, ध्यान से सुनना, यहां फंसते हो, अगर ग्रुप के सारे मेंबर्स या कलेक्टिव नाउन की सारी जो वो होंगे वो अलग अलग कार्य करेंगे तो हम उसको कैसा मानेंगे, कैसा मानेंगे, प्लूरल, बोले तो बहुवचन। और जब वो वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा तब वर्ब कैसी लेगा, फिर कैसी लेगा, प्लूरल। और फिर उसके लिए जो प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे,
दे और देयर, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्या होगा, इट का इट ही होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए नहीं लिखा था, लेकिन दे का देम होता है और पजेसिव होता दे। समझ गए, समझ तो गए हो, लेकिन याद कर लेना इसको, ठीक है। और प्लीज मेरी नौकरी लग जाएगी, लिख लो, नोट कर लो। मैं नौकरी ना लगानी, लगानी है ना, तो लिख लो, लिखो फिर। आपको नहीं लगानी, अरे तो अपनी तो लगानी होगी, लिख लो, निकाल लो, निकाल लो, निकाल, लिख लो, एक जना तो लिख लो, एक जना, इंपोर्टेंट है ये एग्जाम्स में आता है, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, लिख लो। डन, यार तुम लोगों को मेरी बहुत केयर है ना नौकरी लगवाने की, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चुपचाप से लिख लिया करो, ठीक है, हाँ, नहीं तो डांट खाओगे यहाँ से आगे। बढ़े आगे, ओके। अब जरा एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स देखिए जरा। द कमिटी हैज अग्रीड, है सही है कि नहीं सही है आगे पता चलेगा, टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। इट्स आया, इसका मतलब सही है, ठीक है ना। सर 10 मिनट्स ऑफ, 10 से 15 मिनट और देते हैं ना, तब तक वो ऊपर का टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। द कमिटी हैज अग्रीड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। कमिटी यानी समिति सहमत हो गई है किस लिए, अपनी रिपोर्ट सबमिट यानी जमा कराने के लिए, कब, फ्राइडे। अब सुनो, कैसे पता करेंगे कि ये इंडिविजुअली ऐसे, मतलब यहाँ पे इट्स और हैज आएगा, या मान लो हैव और देयर आएगा। जब ये जो यूनिट होता है ना, जो ग्रुप होता है, जब ये सेपरेटली कार्य करे, तो इसमें कुछ ऐसे शब्द आ जाएंगे जैसे डिवाइडेड आ गया, सेपरेटली आ गया, ऐसे शब्द आ जाएंगे जो अलग अलग कर रहे होंगे सबको, ठीक है ना, तब इसको प्लूरल मानेंगे और इसके साथ प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है, द ज्यूरी हैव गिवन देयर ओपिनियन सेपरेटली। देखिए जरा, ज्यूरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस, जजों का समूह बोलते हैं ज्यूरी, ठीक है ना। देखो जरा, सही है वाक्य कि गलत है, कितने लोग कह रहे हैं गलत है, ओके ओके, कितने लोग कह रहे हैं सही है, ओके ओके, ऐसे नहीं, साफ साफ या तो उठाओ या वो, ओके ठीक है। कितने लोग कंफ्यूजन में है, ओके ओके। तो बाकी लोग जिनका हाथ नहीं उठ रहा वो क्या कोमा में पहुंच गए हैं? अरे हाथ उठाओ भाई, फिर से शुरू करते हैं। कितने लोग कह रहे हैं बाकी सही है, कितने लोग कह रहे हैं गलत है, कितने लोग कंफ्यूजन में है, आप लोग कहा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाले स्मार्ट लोग होते हैं,
समझ गए ना? चलो ठीक है। देखो जरा, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, ज्यूरी ने अपने विचार दिए हैं, अपनी राय दी है, अलग अलग दी है, अलग अलग दिए हैं, यानी वो डिवाइड हो गए, डिवाइड हो रहे हैं, सारे दे रहे हैं, तो इसका मतलब प्लूरल हो गया, अभी तो बताया था प्लूरल हो गया, तो इसलिए हम क्या लेंगे, हैव लेंगे, सही है, और देर लेंगे, सही है। इसका मतलब वाक्य कैसा हो गया? यहाँ क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ सब अलग अलग हो रहे थे क्या, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, और, समझ गए? दूसरा एग्जांपल देखिए जरा, मॉडल, और बताया मुझे, ये एग्जांपल नोट कर लेना, ठीक है ना, बाद में। पहले ये मॉडल एग्जांपल मुझे बताओ क्या गलती है इसमें, सही है? अभी देखना पड़ेगा मुझे, गलत है? अच्छा, गलत वाले कितने हैं? ओके, सही वाले स्मार्ट लोग, अब स्मार्ट कह दिया तो हाथ भी नहीं उठ रहे। तो कॉमा में पहुंचा दूंगा फिर। चलो देखते हैं, हाँ देखता हूं, मैं अभी देखता हूं ना। कॉमन नीड नॉट कम, कोमल को आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हियर, यहाँ, नाउ, अब, बिकॉज, क्योंकि द ज्यूरी हैज गिवन देयर ओपिनियंस। बताओ भाई क्या होगा, क्यों, क्या गलती होगी, क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ शब्द नहीं है जिससे पता चल रहा हो कि अलग अलग हो रही, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, देखिए जरा, ये फंसाता है आपको अक्सर कर, ये अक्सर कर आपको फंसाता है, समझते हैं, ठीक है। सामान्यतः हम करते क्या है, जैसे हम कहते हैं हाउ मेनी रुपीज यू हैव, तो आप कहते हो आई हैव 500 रुपीज, आई हैव 1000 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 5 रुपीज, कहते हो, है ना। कितना चलते हो डेली, 2 माइल्स, 5 माइल्स, 4 माइल्स, 10 माइल्स, जितने भी इत्यादि हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इनके बाद में कोई नाउन आ जाता है, अगर इनके बाद में कोई नाउन आ जाता है, तब ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, किसका, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। और जब ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे तो हम इनको प्लूरल क्या बनाएंगे, फिर इनको सिंगुलर, ठीक है। जैसे देखो यहां पे क्या कर रहा है, 15 रुपीज हैव बीन स्पेंट, 50 रुपए खर्च कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर रुपए की बात हो रही है, ठीक है। वही मैं ये कहूं कि 50 रुपए का नोट खर्च कर दिया गया है, 50 रुपए का नोट खर्च कर दिया गया है, तो वहां पे जो रुपीज पे नहीं है, नोट पे है, इसलिए रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा। आई हैव स्पेंट 50 रुपी नोट, रुपीज नोट नहीं होगा। लिख दूं, लिखा है क्या यहाँ पे, है तो आ गया, आई हैव 20 रुपी नोट, सेंटेंस अलग है बस। अब देखो नोट क्या होता है, अरे नोट नोट होता है, अरे वो वाला नोट, हाँ, नहीं सर ये वो वाला नोट है कि नोट करके लिखें, वो नोट करना मतलब अलग होता है, वो वर्ब होता है। और यहाँ पे नोट का मतलब ये है, 10 मिनट ओनली, 10 मिनट, यहाँ पे नोट का मतलब है ये जो नोट होता नहीं है वो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, नाउन है। और रुपी भी क्या होता है आपका, करेंसी है, रुपी क्या है, करेंसी है, तो ये भी क्या होता है, नाउन। पर यहाँ पे ये नाउन होने के बावजूद भी ये किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का, इसलिए हम यहाँ पे रुपीज नहीं करेंगे, और एग्जाम्स में आपको इसी तरह से दे देंगे, इसको रुपीज कर देंगे, यहाँ पे दे देंगे नोट। और आप क्या है, चला आ रहा है ना भाषा के हिसाब से, तो बोलते थे रुपीज नोट, हाँ ठीक है, 50 रुपए तो रुपये होगा, 50 रुपए, तो ठीक है रुपीज है, इंग्लिश में प्लूरल ही तो बनाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन बात है, बात क्या है, बात ये है, अगर इनके बाद में नाउन आ गया तो बात यहाँ पे बदलनी पड़ेगी, फिर ये बात है, बात यहाँ पे बदलनी पड़ेगी, यानी प्लूरल को क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अगला देखो जरा, आई हैव 20 रुपीज नोट, गलत है, गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं आया। जरा बोलें, जरा बोलें,
हाँ तो बोल दो ना। तो एक चीज बताओ, आई हैव अ 5 रुपी कॉइन, रुपी रहेगा। भाई एक चीज बताओ, आपने नोट तो कागज का होता है, कॉइन किसका होता है, मेटल का होता है, लेकिन है तो वो करेंसी ही, है तो वो करेंसी ही। अच्छा क्वेश्चन है, समझ के जाओ, रटना नहीं। अब कॉइन की जगह कुछ और भी चलता ना, जैसे पहले मुद्रा चलती थी, मोहर। कहानी सुनी है अपने दादा दादी से, नहीं है, कि बेटा ऐसा हुआ जंगल में तो राजा ने उसको ना 500 सोने की मोहर दे दी, खुश होकर के। ऐसा नहीं सुना? अगर आपने नहीं सुना ना तो विद्या कसम आप लोग रील्स में बिजी हो और आप बेकार हो। कहानी सुनी है? मैंने तो सुनी अपनी दादी से, दादाजी से, खूब सुनी है। ठीक है, चलो अब देखो इसी तरह इसको देखो, द 5 मैन कमिटी। अब यहाँ पे मैन, MEN नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कमिटी इसके बाद में नाउन है, नाउन के बाद में नाउन होगा तो जो पहले वाला नाउन होगा उसको हम प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही आगे देख लो, हेड अ 2 आवर कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस भी क्या है, नाउन है, आर भी क्या होता है, नाउन है, लेकिन इसके बाद नाउन है तो ये वाला नाउन प्लूरल। 2 घंटे की ना तो 2 आवर्स मत कर देना। अच्छा ये नाउन नहीं होता, ये नहीं होता, तब हम इसको 2 आवर्स कर देते। यहाँ पे भी अगर ये कमिटी नहीं होता तो हम इसको MEN कर देते। और कुछ एग्जांपल्स लूं इसके, ले लूं, लेते हैं, ठीक है ना, लेते हैं और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी आपको। नोट पे आ जाते हैं हम। देखो जरा, मैंने लिखा yesterday she gave me some 500 note to buy her beautiful पर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, पर्स रखते हो? पर्स रखते हो? मुझे हंसी क्यों आ रही है वो अलग तरीके से आ रही है, तुम्हें हंसी आ रही है, रुक जाओ चुप रहना। तुम्हें हंसी आ रही है वो अलग तरीके से आ रही है, और मैच करा दूंगा अभी। पर्स रखते हो? पैसा कहाँ रखते हो? पॉकेट में, पीछे में? पर्स रखते हो? तो ये दवा चोरी है वो बात में तुम रख भी नहीं सकते पर्स, तुम लोग रख भी नहीं सकते पर्स। रुक जाओ, रख सकते पर्स? नहीं रख सकते, क्योंकि पर्स रखती है लड़कियां। आप कहो ना कि मेरे पर्स में पैसे नहीं है, तो आपको, आपने किसी विदेशी के सामने कहते हैं ना आई कीप माई मनी इन माई पर्स, तो वो आपके जेंडर पर शक करेगा। क्योंकि पर्स कौन रखता है, लड़कियां रखती हैं। बॉयज क्या रखते हैं, वॉलेट। क्या रखते हैं, वॉलेट। और आजकल तो लोग इतने आलसी हुए हैं कि पेटीएम वॉलेट में रखते हैं, खुद के वॉलेट में नहीं। और जो कहीं नेटवर्क हो गए गायब, तो रिक्शे वाले से मांगते हैं भैया 50 रुपए दे दो, पेटीएम ले लो, 10 रुपए लगेंगे। वो बीच में ऐसा करता है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, तो आप लोग पर्स, ठीक है। अजय जी बता, मैं थोड़ी अपनी तारीफ करवा रहा हूँ, मेरी ड्रेस अच्छी है, अच्छी है मेरी ड्रेस, अच्छी है? नहीं है? अरे हाँ या ना, बुरी होगी या अच्छी होगी? मेरी मेरी ड्रेस अच्छी है? अरे कुछ तो बोलो। मेरी ड्रेस कैसी है? अरे सर क्या कर रहे हो? है ना, अरे सर क्या कर रहे हो, है ना। मेरे
कुछ भी कहने का मकसद होता है आपको कुछ सिखाना। लड़के का भी ड्रेस नहीं पहन सकते। अरे यूनिफॉर्म स्टूडेंट पहनते हैं, या मान लो कोई ऑफिस वगैरह में, वो क्लॉथ्स। क्या पहनते हैं लड़के? क्लॉथ्स। ठीक है ना। ड्रेसेस प्राय गर्ल्स पहनती हैं। कौन? गर्ल्स। अब सुनो, जो मेरा सेंस है मैं उस हिसाब से बताता हूँ। ड्रेस का मतलब होता है मैचिंग मैचिंग, मैच करके। गर्ल्स का देखा होगा, चलो आपको नोटिस कर लेता हूँ। आपका सूट है, आपका स्कार्फ भी उसी से मैच मैच हो रहा है, और आप, अरे देखो वो भी मैच हो रहा है आपके स्कार्फ से पूरा। इधर इधर इधर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आ जाओ आओ तो सही, आ जाओ, अरे आ जाओ आओ तो सही, आ जाओ आओ। अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, चलो यहीं खड़े हो जाओ, ठीक है, वीडियो नहीं आगे पास से। स्कार्फ देखिए जरा इनका, और थोड़ा सा ऐसा करके पैर उठाना, पैर थोड़ा सा देखो जरा, स्कार्फ से इनका वो मिल रहा है कि नहीं, और स्कार्फ सूट से मिल रहा है, यानी मैचिंग मैचिंग। जरा क्लिप क्लिप, और देखो देखो जरा, इनका रबर रबर बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, है ना, वही। जरा नाखून दिखाना, फिर भी देखो लाल लाल से हो रहे हैं। वो भी तो अभी ठीक है, आप सॉक्स नहीं पहन के आए, वरना सॉक्स में भी। आज ये भी देखो जरा, इसमें इसमें ये टुनटुने भी लटक रहे हैं ना, वो भी उसी कलर के हैं। ठीक है ना। अच्छा कान में दिखाना, कान में, अरे वाह भी वाह, देखो जरा कान वाला भी देखो जरा, सब मैच मैच हो रहा है। तो इसलिए ड्रेसेस पहनती हैं लड़कियां, मैच कर करके, मैच कर करके पहनती है, ठीक है ना। तो इसलिए ड्रेसेस हम बॉयज, अच्छा सुनो, ऐसा मत कहना कोई लड़का मैच करके पहन रहा है तो वो ड्रेस हो गई, नहीं, वो ड्रेसेस को लड़कियों को दे दिया गया ग्रामर में, ठीक है, ठीक है ना। ग्रामर ने ड्रेसेस किसको दे दी है? गर्ल्स को। ठीक है, अब कैमरे पे नहीं आई, पार्टी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, पक्का, देख लो। अच्छा ठीक है, ओके। स्पोकन में तो कुछ भी चल रहा है, बोलते हैं नाइस ड्रेस कोड, नाइस ड्रेस, हाँ बोलते नहीं है, बट आजकल ड्रेस के सेंस में कई सारे शब्द इस्तेमाल होने लगे, ठीक है ना। गेटअप बोलते हैं, बोलते गेटअप, नाइस गेटअप, हाँ बोलते हो, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हो रही है। स्पोकन इज समथिंग एल्स, बट वी आर स्टडिंग व्हाट, ग्रामर, एंड एग्जाम्स में स्पोकन डजंट वर्क, व्हाट वर्क्स इज ग्रामर पार्ट। सो वील हैव टू गो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, नॉट अकॉर्डिंग टू स्पोकन, ठीक है। बिकॉज स्पोकन में क्या होता है कि सामने वाले को बस समझ में आना चाहिए, आपने कैसा बोला कैसा नहीं बोला फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो आ जाओ, चलो। तो yesterday she gave me some 500 notes, sorry, rupees note to buy her a beautiful purse, ठीक है ना। ये पर्स है, PURSE है ये। कल उसने मुझे कुछ 500 रुपए के नोट दिए थे उसके लिए, पर्स, सुंदर सा पर्स खरीदने के लिए, ठीक है। बताओ जरा कहाँ गलती है। अच्छा रुपीज में एस नहीं आएगा, चलो ये तो चलो एक तरह से रट्टा मान लिया मैंने, मैं तो ये समझ रहा हूँ आपने रट्टा मान लिया, अब तो सही है बात क्या। यस, हंड्रेड्स में भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में नाउन आ गया, और इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद में भी नाउन आ गया, ठीक है ना। इसलिए हम इसमें क्या नहीं लगाएंगे, गॉट इट। अच्छा एक और वाक्य लिख देता हूं मैं, सी हैज लॉस्ट हर 500 rupees इन द पार्टी। देखना जरा, पार्टी में उसके पैसे खो गए, कितने खो गए देख लो जरा। हाँ, एस एस, हाँ, सही है, पक्का पक्का।
कंफ्यूजन में? गलत? सही वाले कितने हैं? गलत वाले? स्मार्ट लोग? The sentence is correct one. Why? Look, we don't have any noun after it. हमारे पास इसके बाद में कोई noun, so we can use as here, यानी we can make it plural. हम इसको plural बना सकते हैं, ठीक है ना? In case अगर कोई noun आता तब हम इसको plural नहीं बनाते. Got it? चलो आ जाओ. हाँ ठीक है. अगला देखो जरा, देखो जरा. देख ले. देखें फिर समझाता हूँ. देखो जरा क्या करा जाए. कुछ नाउन अर्थ में कैसे होते हैं? प्लूरल. लेकिन इनसे पहले डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव बोले तो सिंपल समझो, कोई संख्या आ जाए. क्या आ जाए? कोई संख्या आ जाए, निश्चित संख्या, ठीक है ना? जैसे 1 10 सॉरी 2 4 10 20 500 लाखों करोड़ 10 करोड़ अरब खरब कुछ भी संख्या आ जाए, अगर इनसे पहले हुआ हो तो इनका जो हम क्या नहीं करते हैं? प्लूरल नहीं करते हैं, यानी प्लूरल नहीं बनाते. अब ये कौन से नाउन है? पेयर. जानते हो ना पेयर क्या होता है? क्या होता है? हाँ. डजन, दर्जन, 100 1000 स्कोर मिलियन etc. ठीक है ना? इनको हम क्या नहीं बनाते हैं? प्लूरल नहीं बनाते. लेकिन एक चीज बताऊं, आपने सुना होगा हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों अरबों, सुना है? तो जब ऐसा सेंस आता है ना तो हम इनके बाद में ऑफ लगाते हैं. तो हजारों यानी हजारों हजार, एक नहीं एक से ज्यादा हजार, तो फिर हमें उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा. तो जब इनके साथ ऑफ आ जाता है, ये रट्टा वाला लिखा है, मैंने आपको क्यों बताया उस तरह से, क्योंकि ये रटना नहीं है, समझ के चलना. जब ऑफ आ जाएगा तो हम उसको कैसा बना देंगे? प्लूरल बना देंगे, ठीक है ना? तो कहा गया? हाँ, एग्जाम्पल देखो जरा. संतोष गेव मी 200 रुपीज टू बाय अ बुक. अब यहाँ पे मैं इसको हंड्रेड्स नहीं कर सकता, और दूसरा वो भी नियम लगा सकते हो, इसके बाद हम नाउन आ गया. चलो, तो इसको हम अगर प्लूरल बना देते तो क्या हो जाता? गलत हो जाता. क्या यहाँ पे रुपीज सही है? यस, क्योंकि इसके बाद में, समझ गए? अगला, डजन्स ऑफ एग्स वर डिस्ट्रॉयड इन दैट एक्सीडेंट. उस दुर्घटना में दर्जनों अंडे बर्बाद हो गए थे. दर्जनों यानी एक दर्जन से ऑफ आ गया, तो क्या लगा देंगे हम इसमें? वाक्य. अगला आ जाओ. हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर इन आगरा. आगरा में जो मेला लगा था उसको सैकड़ों लोग देखने आए. कितने सैकड़े? सैकड़ों. तो हंड्रेड्स हो गया ऐसा, ठीक है? कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े फिर. चलो जरा मॉडल एग्जांपल्स हैं और क्लास यहीं खत्म करते हैं. फिर एरर बता दो, क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? पहले वाले में ही हैज गिवन मी 2000 रुपी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस, एस लग जाएगा. ओके. दूसरे वाले में सिया आस्क्ड मी फॉर 5-10 रुपी नोट्स बट आई गेव हर अ 50 रुपीज. क्या होगा? पक्का? यहां से कि यहां से? तीसरे वाले में से कि दूसरे में से? यस, दूसरा वाला एकदम सही है, क्योंकि इसके बाद में नाउन, इसलिए ये एकदम. वैसे भी कितने नोट? 5, ठीक है? तो इसलिए नोट्स होगा, नोट नहीं. और यहां से क्यों उठेगा? क्योंकि यहाँ पे इसके बाद में क्या आ गया? अब यहाँ पे नोट में नोट्स क्यों नहीं आया है? आएगा क्या? आएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं आएगा? यस यस, सही बात आ रही कहीं से.
यस, कितने नोट हैं, कैसे पता चला? बोले तो एक नोट है तो नोट्स या नोट? यस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नोट करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन आई फाउंड 3 1000 रुपीज नोट, कहाँ गलती है, एस हट जाएगा। आई पिक देम अप एंड डोनेटेड टू बेगर्स एट द सेम टाइम। जब मुझे 3 1000 रुपए के नोट मिले थे रोड पर, तो मैंने उनको उठा लिया और मैंने दान कर दिया किसको, भिखारियों के उसी समय। आगे ऐसा करोगे क्या, ऐसा करोगे? जैसे ऐसा करोगे, आपको कितने नोट मिल रहे हैं यहाँ पे, 3। कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं 1000 के, यानी 3000। बोले तो पूरा हफ्ता रोजाना मूवी देख सकते हो। अरे ठीक है, 2000 के मान लो, तो 500 के मान लो, 3 दिन तो मूवी दिखी जाएगी, है ना? हाँ, नहीं तो बर्गर खा लोगे 4 दिन, पिज्जा तो खा ही लोगे 3 दिन, मीडियम वाला 500 रुपए वाला। ठीक है, चलो दे दोगे भिखारियों को, भले मानसो, जानता हूं। चलो ठीक है, ओके, आ जाओ। आई हैव मेट थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नॉट इवन विजिटेड स्कूल्स। मैं हजारों बच्चों से ऐसों से मिला हूं जिन्होंने जो स्कूल तक नहीं गए। बताएं क्या होगा, यस, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, समझ गए? चलो, तो ये तो थी आपकी आज की क्लास, लंबी चौड़ी सी। ठीक है, अगली क्लास इतनी लंबी चौड़ी नहीं होगी, आसान भी होगी, छोटी भी होगी। ठीक है, टिल देन, जय हिंद एंड जय माता।